में नेट का इश्यू चल रहा हो ना, नेटवर्क वो इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, अदरवाइज स्क्रीन वगैरह सब ऑन है। कई बार नेटवर्क इश्यू की वजह से भी ऐसा हो जाता है। बाकी को दिख रहा सभी को? प्रतिभा मैम दिखाई दे रहा है सर? नितिन आपको दिखाई दे रहा? फिर अगर जिसको नहीं दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा हो, इस वजह से भी ऐसा होता है। कम ट्रीटमेंट ऐसे नेट की भी जरूरत, सफिशियंट जरूरत है नेट की इसको ना। अगर नेट कम हो रहा होगा तो तब भी, और स्क्रीन आपको और नहीं दिखाई दे रही होगी, वरना स्क्रीन चल रही है इधर। हाँ, बाद में रिकॉर्डिंग में पूरा आ जाएगा, नहीं तो तब भी देख लीजिएगा जब नेट चल रहा होगा। ठीक है, तो 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस, इनका रिश्ता कल बताया था किसके इक्वल हो जाता है करके, 1 के इक्वल हो जाता है। 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस निकला इक्वल टू 1 होता है, राइट। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिलेशन मैंने कल बताया था। एक और कैपिटल ई का स्मॉल ई के साथ रिलेशन बताया था। इसमें कैपिटल ई किसके इक्वल होता है? स्मॉल ई टू दी पावर एच डी। एच क्या चीज है? डिफरेंस है, और डी क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस वाला ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। ये कहां से आ रहा है? ये टर्म पूरा टेलर थ्योरम का यूज करके आया था, शायद कल मैंने ये प्रूफ भी दिखा दिया था वहां पे। ठीक है, अब कल वाला लेक्चर देखेंगे, ठीक है, पूरा मामला भी समझ में आएगा कि कहां से मैं लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो E इक्वल टू ई की पावर एच डी करके, यहाँ तक की बातें मैंने कल कराई थी। और इसके जाते जाते मैंने लास्ट में एक और आपको बताया था, फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बताया था। किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है करके। और फैक्टोरियल नोटेशन में अगर डेल की पावर n का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो बच्चों फैक्टोरियल नोटेशन एक बार फटाफट क्या होता है। फैक्टोरियल नोटेशन, अगर x की पावर n लिखा है तो इसका मतलब बताया था क्या करना है, x को x से नीचे की ओर ओपन करते हुए जाना है। जैसे आप फैक्टोरियल को खोलते हैं, जैसे 3 फैक्टोरियल को आपने 3 into 2 into 1, वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए भी, अलजेब्रा में पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए भी फैक्टोरियल नोटेशन का यूज किया जाता है। इसे x की पावर n के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है पहला x है, फिर x माइनस h, x माइनस 2h, ऐसे ओपन करते करते लास्ट में आपने x माइनस n माइनस 1 इंटू h तक जाना है। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इसमें x की जगह पर 1 कर देते हैं तो यही फैक्टोरियल नोटेशन ऐसे भी लिखा जाता है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड सो ऑन, x माइनस n माइनस 1 इंटू h की जगह 1 आ गया। अब देखिए ये केवल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, x x माइनस 1, x माइनस 2 एंड सो ऑन, x माइनस n प्लस 1 किसके इक्वल होगा? x की पावर n के इक्वल होगा, या कोई और नंबर दे दिया होगा। ऐसे 2-4 ऑप्शन बना के आपसे पूछ लिया, x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल दे देगा। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए ये जो थ्योरी चल रही है ये काम की है, ये सब एनए में यही इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस से। तो ये पूरा मामला x की पावर n के बराबर होता है। ठीक है, क्या चीजें करके। अब इसी x की पावर n में अगर हम डेल्टा का यूज कर रहे हैं तो डेल्टा की पावर n x की पावर n का क्या मतलब होगा? यहाँ पर डेल्टा जो है एज ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट के तौर पर यूज किया जा रहा है, डिफरेंशिएशन की मदद से। ठीक है, तो इसकी पूरी की वैल्यू क्या बता रही थी कल, बताओ करण भाई? n फैक्टोरियल इंटू h की पावर n, क्या बताई थी? n फैक्टोरियल h की पावर n। मतलब अगर आप h को 1 करें तो बच्चों ये n फैक्टोरियल के बराबर हो जाता है, डेल की पावर n x की पावर n। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, डेल की पावर n x की पावर n जो होता है बच्चों वो n फैक्टोरियल के बराबर होता है अगर हम h को 1 कर दें। ऑप्शन में ये लिखा है तो इसको टिक लगाए, ये नहीं लिखा है तो इसको टिक लगाए। लेकिन जब इससे बड़ा अगर n के बाद हम इस ऑपरेटर को n प्लस 1 डिग्री तक अगर ले जाएंगे, x की पावर n का, n इसकी डिग्री कहलाती है, यहाँ पर n डिग्री है तो आप इसको n प्लस 1 पावर की ओर ले जाएंगे डेल को, तो फिर इसका डेरिवेटिव का टर्म यहाँ पर 0 बन जाता है। ठीक है, और यही जो n फैक्टोरियल है बच्चों ये कांस्टेंट नंबर होता है। n फैक्टोरियल है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, तो यहाँ तक। तो फिर हम इसको मतलब ये कांस्टेंट नंबर है,
इसलिए n+1 ऑर्डर पे इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी के कैसे लिख रहे करके। ये मैंने कल वाली जो क्लास थी उसका रिवाइज करा दिया। अब आज की क्लास इससे आगे को बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल लेके चलेंगे, जो भी कल थ्योरी हुई है उससे बेस आज की क्लास के सवाल होंगे। ठीक है, सारे बच्चे कोशिश करेंगे पेन और कॉपी के साथ सॉल्व करने का भी कोशिश करेंगे, सभी को टाइम भी मिलेगा सॉल्व करने का। देखो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन आ रहा है e² x² की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है e⁴n x की पावर e⁴x क्या होगा। सभी लोग कोशिश करें। तीसरा क्वेश्चन है del की पावर n e⁴ax + b इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, del की पावर n e⁴ax + b की वैल्यू क्या होगी। तो देखो चलिए पहले सवाल का सॉल्यूशन कैसे करना है ध्यान देंगे। क्या लिखा है e² x²। बच्चों e² का मतलब है e × e x²। ठीक है, e² का क्या मतलब है e × e x²। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि e जो है ये पावर में जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में लॉ ऑफ इंडिसेस यूज होता है उसको फॉलो करता है, तो इसलिए e² को e⁴ × e⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, तो e का मतलब बता रखा है कि किसी भी फंक्शन में अगर x लिखा है तो x में h को बढ़ा देना है। अगर यहाँ डिफरेंस 1 का डिफरेंस लेके चलेंगे तो x में 1 बढ़ा दो, अगर h का डिफरेंस लेके चल रहे तो x में h बढ़ा दो। ठीक है, बेसिकली जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसका जो ऑप्शन होगा वो h डिफरेंस ना लेके 1 डिफरेंस लेके ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर e⁴x² है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x की जगह x को x+1 बढ़ा दो, पहले इसको सॉल्व करो अंदर वाले को, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक हो गया, x को x+1 का मतलब 1 का इंक्रीमेंट कर दिया मैंने। हो सकता है वो लिख दे आपके पास कि जो डिफरेंस चल रहा है वो 1 का डिफरेंस लेके चल रहा है आप आगे, या जो इंक्रीमेंट है वो 1 का इंक्रीमेंट है, ऐसा वो कह सकता है। या फिर अगर h का प्रॉपर दिया होगा तो आप x+h कर देना, नहीं तो x+1 कर देना, जैसा ऑप्शन होता है वैसे आप नाचना। ठीक है, जैसा बाजा हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग नाचना होगा बस। x+1 का होल स्क्वायर इतना आ गया। अब यहाँ फिर e का यूज कर रहे हैं, फिर इसका भी e निकालना है, तो फिर x को फिर बढ़ा दो 1, तो x को फिर 1 बढ़ाओगे तो x+1 + 1 कितना हो जाएगा x+2, इसका होल स्क्वायर हो गया, e हट गया, बस इसको यही इसका आंसर बन गया e⁴x² की वैल्यू x+2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी x² + 4 + 2 = 4x। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसके लिए माफ कर देना। ठीक है, जल्दीबाजी समझ के मेरी बात को। अब ऐसे सेकंड वाला है e⁴x। तो बच्चों e⁴n fx की मैंने आपको वैल्यू बता रखी है। हेलो सर। e⁴n हेलो का सर मतलब क्या होता है सर जी, मैम। सर मैं ये कह रही हूँ जैसे कि एक बार हमने एक ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, हाँ तो इसको हम इसके जो होल स्क्वायर इसको नहीं ओपन करेंगे, पहले ऑपरेटर लगाएंगे। मैम, अगर आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे आपका खाली टाइम बर्बाद होगा, पहले इसको लगा दो, वही काम आपको 2 या 3 बार करना पड़ेगा ना। फिर होल स्क्वायर ओपन करोगे तो फिर आपको तब भी लगाना पड़ेगा, सर रिजल्ट मैं ये तब भी जानना चाह रही आएगा। हूँ आप मतलब आंसर ठीक सेम आएगा। कर सकते हैं, यस ऐसा भी कर सकते ओके हैं। ठीक है, सर, कोई ओके सर। e⁴n fx अगर चल रहा है तो e⁴n fx का मतलब है x + nh, x + nh। क्लियर, ये मतलब होता है कि जब भाई एक बार सिंगल e का मतलब एक h बढ़ाना है, डबल e का मतलब h फिर बढ़ेगा 2h हो जाएंगे, ट्रिपल e का मतलब e की पावर जब 3 करेंगे यानी ट्रिपल e हो जाएगा तो यहाँ पर 3h हो जाएगा, तो ऐसे n होने पर nh हो रहा है। क्लियर, तो अब जब आपके पास e⁴n e⁴x है तो आप सिंपली क्या लिख दोगे x + nh आंसर। ठीक है, यानी h को n बार बढ़ा देना है उसमें तो nh हो जाएगा। ठीक है, तो अगर e⁴x + n होगा तो इसमें x1 देना होगा बस। हाँ, अगर भाई तो यहाँ h नहीं लिखा है तो भी आपका आंसर सही होगा।
अगर इधर h नहीं लिखा है ना ऑप्शन में, ऑप्शन ऐसे दे दिया भाई e की पावर x, e की पावर x प्लस n, e की पावर x प्लस 1, नन ऑफ दीज, तो अब ये आंसर सही है। फिर इसका क्या मतलब, फिर वो h उसने 1 ले रखा है यानी कि, ठीक है, e की पावर x प्लस n इसका आंसर हो जाएगा इस केस में। अब हम ऑपरेटर डेल का यूज कर रहे हैं। डेल टू दी पावर n e की पावर ax प्लस b। बच्चों देखो डेल fx का मतलब होता है fx प्लस h माइनस fx। अगर h को आप 1 ले लोगे तो आप इसको x प्लस 1 माइनस fx भी लिख सकते हैं, अगर h इक्वल टू 1 लेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में देता है h को 1 लेना है, यानी जो डिफरेंस भी यूनिट में अगर लिख दिया जाए, अगर इसका डेल की पावर n e की पावर ax प्लस b की वैल्यू क्या होगी, जब डिफरेंस जो होगा बीइंग यूनिटी लिख दिया। चलिए अगर ऐसा मेंशन हो जाता है तो फिर तो आपको 1 ही लेना है, डिफरेंस बीइंग यूनिटी मतलब 1 का डिफरेंस लेके आपको काम करना है, तो आप ऐसे लिखेंगे डेल एफ एक्स को, ठीक है। डेल एफ एक्स का मतलब होता है x प्लस एच माइनस एफ एक्स, एफ एक्स प्लस एच मतलब h का जो डिफरेंस था उसी में से अपने ही फंक्शन को माइनस करना है, ठीक है। अगर आप डिफरेंस बीइंग यूनिटी अगर लिख दिया जा रहा है तो फिर डेल एफ एक्स का मतलब ये बन जाता है x प्लस 1 माइनस एफ एक्स। बच्चों चलिए यहाँ पर डेल क्या लिखा है, e की पावर ax प्लस b, पहला इसका डेल अगर निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो डिफरेंस बीइंग यूनिटी अगर है तो सबसे पहले क्या बनेगा, e की पावर a, जहां पर भी x है उसको x प्लस 1 का इंक्रीमेंट दे दो, यानी इतना बढ़ा दो, x की जगह x प्लस 1 प्लस b माइनस fx। fx का मतलब क्या है फंक्शन, fx की जगह किसका इस्तेमाल हो रहा है, e की पावर ax प्लस b का यूज हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं सबके बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्लास के टाइम पे लाइट बता देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, e की पावर a x प्लस 1 प्लस b माइनस e टू दी पावर a x प्लस b, इतना आगे बच्चों। अब इसे क्या करके थोड़ा इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना बनेगा, देखो बच्चों जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ax प्लस a बचेगा प्लस b, तो e टू दी पावर ax प्लस b इंटू e टू दी पावर a माइनस e टू दी पावर ax प्लस b। ये तो चलिए अपनी अपनी कैलकुलेशन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको ऐसे, e की पावर ax प्लस b तुमने कॉमन ले लिया, e टू दी पावर a माइनस 1 बचा। जब आपने पहला डेल निकाला तो वैल्यू ये आई e टू दी पावर ax प्लस b इंटू e टू दी पावर a माइनस 1, क्या आया इसका पहला डेल, ठीक है। चलिए अब दोबारा डेल निकालते हैं, जब डेल स्क्वायर अगर निकालेंगे तो देखिए दोबारा फिर अगर इसका डेल निकालना है तो आप इसे क्या लिखेंगे, फिर जब आप डेल स्क्वायर निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, डेल इंटू डेल e टू दी पावर ax प्लस b, जो पहले आपने निकाल दिया, ठीक है। पहले जो आपने सॉल्व किया उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, e टू दी पावर ax प्लस b इंटू e की पावर a माइनस 1, ये है जो आपने पहले सॉल्व किया था, ठीक है। चलिए इसे हटा दो। अब ध्यान देना है ये कांस्टेंट नंबर है, इन कांस्टेंट नंबर में डेल का कोई मतलब नहीं है, बाहर आ जाते हैं। कल प्रॉपर्टी में बता रखे थे, जहां जो सी एफ एक्स लिख रहे थे सी बाहर आ रहा था, डेल सी एफ एक्स में सी डेल एफ एक्स लिख रहे थे, आप उसे कांस्टेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नंबर है क्योंकि इसमें एक्स नहीं है तो इसलिए ये बाहर आएगा, डेल e की पावर ax प्लस b बचेगा। और इसका जब डेल निकाला आपने, अभी आपने देखा इस पूरे का डेल कितना आया था, पहला पार्ट ये तो हमने किया, इसका डेल तो ये सामने लिखा है नीचे, तो क्या लिखा है e की पावर ax प्लस b इंटू e की पावर a माइनस 1 है, तो e की पावर a माइनस 1 को e की पावर a माइनस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो जब दो बार डेल निकाला तो इधर तो होल स्क्वायर हो रहा है भाई, फर्क e की पावर ax प्लस b तो वैसा ही आ रहा है जी, ठीक, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं हो रहा है,
तो दैट मीन्स अगर आप तीसरी बार निकालेंगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, चौथी बार निकालेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ऐसी n बार निकालेंगे तो यहाँ पर n हो जाएगा, बाकी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप इसका आंसर लिखेंगे और ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सिमिलरली डेल की पावर n e टू दी पावर ax प्लस b बच्चों e टू दी पावर a माइनस 1 होल टू दी पावर n इंटू e टू दी पावर ax प्लस b इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला का n वाला डेल n वाला। नहीं, इसमें कांस्टेंट भी तो है आपका, कांस्टेंट के लिए लिखा रखा है फॉर्मूला, इस फंक्शन में नहीं लिखा होगा ना, ये तो सवाल बन गया ना e की पावर ax प्लस b। तो डेल n वाला उससे n माइनस 1 पार्ट बाद आपको सॉल्व करना है उसमें, तो वो यूज नहीं होगा, वो तो अलग से खाली थ्योरी है बस, वो उसको वैसे ही याद रखना है आपने, वैसे ही ध्यान रखना है। तो डेल की पावर n का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो यहाँ लगेगा नहीं, इस सवाल सॉल्व करना है तो सिमिलरली करके चलेगा। ठीक है, मैं वो वही चीज कराऊंगा बैठ में जो काम की चीज मैं फालतू चीज करा हुआ है, क्योंकि इतना ना मेरे पास टाइम है ना तुम्हारे पास टाइम है ना, मुझे कितनी किताबें पढ़ानी पता है। अगला देखो, अगला सवाल है बच्चों, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, अगर fx की वैल्यू देखिए, अगला क्वेश्चन है fx की वैल्यू है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 माइनस 10। तो डेल क्यूब fx की वैल्यू क्या होगी, डेल क्यूब fx की वैल्यू क्या होगी बच्चों। देखो पहला ऑप्शन है 6, ऑप्शन नंबर 2 है 12, ऑप्शन नंबर 3 है 9 एंड ऑप्शन नंबर 4 है 10। तो सही जवाब क्या होगा, इस पर ध्यान देना है। कैसे इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, अगर fx की वैल्यू ये दिया हुआ है तो डेल क्यूब fx क्या आएगा, ये सवाल है, ये इसके ऑप्शन ठीक है। बच्चों किसी को पता चला, मैं बता दूं अभी। चलिए, fx अगर ऐसे दे रखा है, ये डेल क्यूब fx है, ठीक है, इसका मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है कब, जब जो आपका जो फंक्शन है वो फैक्टोरियल नोटेशन में अगर लिख दिया जाए तो फिर ये डेल जो है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। मैंने फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बात करी थी और उसमें डेल का मतलब है कि डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है, लेकिन फंक्शन जब आपका फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में हो, ठीक है। तो इस तरह का जब सवाल आपके पास आए तो कैसे करते हैं वो बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, इस फंक्शन को फैक्टोरियल नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए सभी लोग ध्यान देना है, क्या करना है कि जो भी आपका फंक्शन जो fx है बच्चों 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 जो लिखा हुआ है, इसका फैक्टोरियल नोटेशन फॉर्म क्या होती है, इसे ऐसे लिखना है, ये जो कोफिशिएंट है इनकी जगह a b c d का इस्तेमाल करिए कांस्टेंट नंबर, इसे लिखो a x की पावर 3 प्लस b x की पावर 2 प्लस c x की पावर 1 है, ठीक है। चलिए x की पावर 1 है तो इसे ऐसे लिखो प्लस का d, समझिए। ये fx की वैल्यू है बच्चों, इसी fx की का फैक्टर किसी भी पॉलीनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो fx इस पूरे की वैल्यू है तो दैट मींस लेफ्ट साइड में यही आ जाएगा
2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10। जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर उन्हें कहीं पर डाउट आता है, दिक्कत आता है, वो देखो व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज कर दो, मैं उनको दोबारा ये चीज सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, क्लास के बाद फिर मैं उनको समझा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अगर ये कहीं पर समझ में आने में दिक्कत होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमको कुछ ऐसे टेक्निक अपनानी है कि हमको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है और उस ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रखनी है। फिर जाके जो भी ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के आएगी, निकल के आएगी, वो इस फंक्शन का फैक्टोरियल नोटेशन वाली पूरी फॉर्म ये हो जाएगी। और फिर इसको 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए देखो एक तो मेथड ये हुआ है कि आप देखो x³ को खोलो। कैसे खोलेंगे, अभी मैंने x की पावर n का फैक्टोरियल नोटेशन बताया था। पहले क्या करते हैं, x, फिर x माइनस 1, x माइनस 2, ऐसे पीछे को चलना है ना। तो x की पावर 3 है तो पहला फैक्टोरियल नोटेशन बनेगा x, इसके बाद x माइनस 1, फिर अगला आएगा x माइनस 2, बस x माइनस 2 तक खोलेगा। 3 है तो 2 तक ओपन होगा, 2 है तो 1 तक ओपन होगा। ठीक है, प्लस b, x की पावर 2 का मतलब x माइनस 1। ओके, ये c, ये केवल प्लस c, अपना खाली एक x बचा, प्लस d, x की पावर 1 का मतलब खाली x, इसके बाद ओपन नहीं होगा, ये आ गया। ठीक है बच्चों, इधर लिखा है 2x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालोगे, आप अपनी ओर से इस पूरे फंक्शन में जो नंबर पसंद है उनको रखो एक एक करके और ए बी सी डी की वैल्यू निकालो। ऐसी टेक्निक अपनाओ कि फटाफट आ जाए। ठीक है, चलिए, अगर सबसे पहले इस पूरे में x की जगह 0 डाल दें तो हमको पूरे दोनों साइड x की जगह 0 डाल दो, तो यहाँ सब 0, यहाँ से माइनस का 10 बचा, उधर खाली d बचा, तो d इक्वल टू माइनस 10 आ गया। आगे d की वैल्यू माइनस 10, मेरी बात समझ में आया। इसके अलावा सिंथेटिक डिवीजन मेथड बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हम करते थे वो भी हम काम कर सकते हैं एबीसीडी निकालने के। उनमें जो रिमाइंडर बचता है वही एबीसीडी होते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका वो भी है। चलिए दूसरा, अब अभी आपने x की जगह 0 रखा, अब x की जगह 1 कर रख दो। देखो 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, और इधर 1 रखो तो ये क्या बचेगा, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 3 2, और 2 माइनस 10 माइनस का 8 इक्वल टू, उधर क्या बचेगा बच्चों, देखिएगा ये खत्म हो जाएगा 1 रखने से, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा, पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 3 माइनस डी की जगह 10 रख दिया, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, सी निकल गया। चलिए अब एक्स की जगह 2 रख दो, एक्स की जगह 2 रख दो, तो 2 रखने से डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख दूं, आप लोग कर लोगे। ठीक है, एक्स की जगह जैसे 2, फिर हमारे पास सी हमारा 2 आ गया है, 2 रखने से आपको जाएगा, वैल्यू 3 आ रही है, तो b इक्वल टू 3 आ रहा है। उसके बाद अब a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप इसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो। ठीक है, कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना, यहाँ पर x का सबसे बड़ा पावर 3 आ रही है, इधर x की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो उसका कोफिशिएंट 2 है। कोफिशिएंट कंपेयर करके आप a निकालो। कैसे निकालो, ये तो जैसे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन में भी करते हैं ना, इंटीग्रेशन कभी याद आ रहा, पार्शियल मेथड इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वही तो यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करके आपने a की वैल्यू 2 निकाल दिया, नहीं तो कोई भी एक नंबर रख देना, जो कोई भी नंबर रख देना इनके अलावा, तब भी आप a की वैल्यू निकाल दोगे, 2 आ जाएगा। या फिर शॉर्टकट a को निकालने के लिए कोफिशिएंट कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब यहाँ a का सब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ 3 बनेगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x³ का कोफिशिएंट a मिलेगा, तो a इक्वल टू 2 आ गया। तो जब आप हमने ABCD सब निकाल दिया ना, तो अब हमारे पास फंक्शन जो था जिसका हमने डेल की पावर 3 fx निकाला था वो हमें पता चल गया, उसका फैक्टोरियल नोटेशन ये है। तो जो हमारा फंक्शन है, इसलिए डेल fx हमारा क्या बन, सॉरी जो फंक्शन था fx से क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो बच्चों a कितना आया आपके पास 2x³, b कितना आया बच्चों 3 आया है, 3x की पावर 2, और c कितना अपने पास 2 है, तो 2x की पावर 1, और d कितना आया है माइनस का 10 आ गया। चलिए ये अब ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है
ये फैक्टोरियल फॉर्म में आ चुका है, नोटेशन में आ गया। अब इसका 3 बार डिफरेंशिएशन कर दो, अब जाके डिफरेंशिएशन करना है इसका। पहला डिफरेंशिएशन देखो, ये वाला 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसकी डिग्री 2 है और अपने को 3 बार करना है। तो अगर ये डिग्री 2 है तो इससे ज्यादा बार जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 0 चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा, तो पहली बार में 2 इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा बच्चों। दूसरी बार में 3x स्क्वायर का 3 टू 6x हो जाएगा, क्या बनेगा 6x। और तीसरी बार जब करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 6 इंटू 1, यानी कि आंसर आपका 12 है। तो सही ऑप्शन ये था। ठीक है, और अब इस सवाल को हम नॉर्मल जो डेल एफएक्स वाला जो ऑपरेटर की मदद से भी कर सकते हैं, थोड़ा और लंबा हो जाएगा उससे ये सवाल। ठीक है, इसलिए इसको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद मैंने बताया आपको कि आप ऐसे इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, किसी के दिमाग में चल रहा है कि इसमें अगर डेल एफएक्स वाला ऑपरेटर सर क्यों नहीं यूज किया, अरे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहली बार डेल एफएक्स यूज करेंगे तो x प्लस 1 का होल क्यूब लगेगा, इधर भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर इधर x प्लस 1 माइनस 10, फिर उसी में से इसी फंक्शन को माइनस करना है, फिर उतना बड़ा सवाल आएगा, उसका दोबारा डेल निकालोगे, उसका तीसरी बार निकालोगे तो 2 घंटा इसी में चला जाएगा। तो इसका ये शॉर्टकट तरीका है करने का, इससे बताओगे। मेरी बात समझ आ गई? अगर कोई फंक्शन इस तरह से आपके पास आ रहा, पॉलिनोमियल का केस है, उसमें अगर ये डेल अगर ऑपरेटर निकालना है तो पहले आप सवाल को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स टू दी पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? डेल स्क्वायर अपॉन ई एक्स टू दी पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका ऑप्शन है 4, लिख नहीं रहा हूं, सीधे सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको। ठीक है, कैसे निकालते हैं? डेल स्क्वायर बाई ई एक्स टू दी पावर 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो ध्यान देना बच्चों, देखो कल आपको ई और डेल्टा का रिलेशन बताया है। रिलेशन क्या है ई और डेल्टा के बीच में? बस बोलो, रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा क्या है? ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा। इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू ई माइनस 1। ठीक है, तो डेल स्क्वायर है तो इसका मतलब है ई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं क्योंकि अपॉन में ई है इसलिए लिख रहा हूं। ठीक है, ये है एक्स क्यूब। तो बच्चों क्या बनेगा? ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ई अपॉन ई, इधर एक्स क्यूब है, ई स्क्वायर अपॉन ई अपना ई बनेगा, प्लस 1 अपॉन ई की पावर माइनस 1 बनेगा, माइनस 2 ई अपॉन ई यानी 2 बन गया, बाहर से क्या है? एक्स क्यूब है। ठीक है, ये ऑपरेटर सेपरेट हो जाते हैं। ई एक्स क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 का क्यूब। ठीक हो गया, मतलब पहले ई के साथ एक्स क्यूब का इस्तेमाल किया, अरे इसको इसका मतलब ये हुआ, परेशान नहीं होना है, प्लस ई इनवर्स एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब। समझिए, ई एक्स क्यूब का मतलब है, ई का मतलब है एक्स में एक का बढ़ा देना, इंक्रीमेंट कर देना, या एच का इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, समझ गए? ई का मतलब क्या होता है? एक्स को 1 बढ़ा देना। क्लियर? तो एक्स प्लस 1 का क्यूब। ऐसे ई इनवर्स का मतलब क्या है? एक्स में से एक को घटा देना है, एक्स में से एक को माइनस कर देना। ये इनवर्स है ना, वहां इधर ई में एक बढ़ रहा है तो इनवर्स में उसका उल्टा हो रहा है, एक घटेगा। तो क्या बचेगा? एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब। इसका सही जवाब ये आ गया। ठीक है, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब। और अगर खोल के लिखा होगा तो ए प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी आपको पता ही होगी, आप लोग लगा सकते हैं।
हो गया लोग, सभी का हो गया। फिर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन है, अगर f0 की वैल्यू -3 है, f1 की वैल्यू 6 है, f2 की वैल्यू 8 है, f3 की वैल्यू 12 है, f3 की वैल्यू 12 है, तो सवाल है डेल क्यूब f0 क्या होगा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5। चलो, जिस बच्चे ने इसका सही जवाब दिया फटाफट सॉल्व करके ना, उसके नाम चॉकलेट पार्सल करेंगे। चलिए, कोई बच्चा इसका जवाब दे सकता है। अगर f0 -3 है, f1 6 है, f2 8 है, f3 12 है, तो डेल क्यूब f0 की वैल्यू क्या बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में से उठा रखा है। यूपी में पूछा गया है, पीजीटी में। f0 की वैल्यू -3 है, f1 6 है, f2 8 है, f3 12 है, तो डेल क्यूब f0 कितना बनेगा। हाँ, 2 मिनट सब लोग आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ, लगेगा डेल एफ वाला ही फॉर्मूला, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की फॉर्म नहीं दे रखी, तो आपको डेल एफ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कोई बच्चा जवाब दे सकता है, ऐसा घबराना नहीं है। आप मतलब देखो, सब हम लर्नर हैं, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी लर्नर हैं, ठीक है ना। इसी उद्देश्य से, इसी भाव से हम अगर क्लास में पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम लोग का जो झिझक है, हेजिटेशन है, सब मिटेगी। हम आगे आगे खिल कर आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, जिसका गलत हो जाएगा कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है। इस बार गलत होगा, अगली बार सही हो जाएगा, अगला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगली बार मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो इसमें घबराना नहीं है, जवाब देने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो भी बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं, 9 आ गया, वेरी गुड करण भाई, बहुत बढ़िया। 9 आ गया, हाँ 9 है इसका आंसर। चलो, बहुत बढ़िया, इसका आंसर 9 होगा चाहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, चलो इसका सही जवाब करण भाई कह रहे हैं 9 है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे भी लग रहा है इसका आंसर 9 होना चाहिए। देखो बच्चों, इधर डेल क्यूब f0 लिखा है, तो सबसे पहले हम डेल f0 अगर बात करते हैं, ये डेल क्यूब का मतलब क्या होगा, आप ये देखिए, डेल स्क्वायर इंटू डेल f0, ये तो मतलब है इसका। 3 है तो 2 और 1 में तोड़ दिया हमने, ठीक है। अब आप देखो, डेल fx का मतलब क्या होता है, fx प्लस 1 माइनस fx होता है बच्चों, fx प्लस 1 माइनस fx। h ना लिख के 1 लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ 1 2 3 की तो बात हो रही है, एक एक का ही तो डिफरेंस लेके चल रहा सभी आगे को, ठीक है। x की वैल्यू में एक एक का ही तो अंतर चल रहा, इसलिए मैंने x प्लस 1 लिख दिया इसको, ठीक है बच्चों। तो इसको आप क्या लिखेंगे, देखो डेल स्क्वायर आएगा, डेल f0 का क्या मतलब होगा, देखो यहां से f0 प्लस 1 यानी f1 माइनस f0, ठीक है, सभी लोग समझ गए। दोबारा इसका डेल है,
तो बच्चों फिर से डेल स्क्वायर का इस्तेमाल हुआ है, तो इस डेल स्क्वायर को फिर दो हिस्सों में तोड़ेंगे, डेल इंटू डेल में, एक डेल बाहर आएगा, तो जो अंदर बचेगा इसका मतलब होगा डेल F1 माइनस डेल F0। मैंने डेल को अंदर भेज दिया, एक डेल को यहां से उठा के अंदर भेजा, तो ये जो डेल F1 है इसका मतलब बनेगा F2 माइनस F1 बनेगा। समझ गए मेरी बात को? अरे एक बढ़ाना है ना इसमें, उसमें से फिर इसी को माइनस करना है ना, क्या लिखा है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप x की जगह 1 कर दोगे, जिसके समझ में नहीं आया वो यहाँ पर x की जगह 1 कर दे, तो क्या बनेगा F1 प्लस 1 2 माइनस F1, आया डेल F1 की वैल्यू, समझे सभी लोग? डेल F1 की वैल्यू क्या हुई, यहाँ 1 लग गया ना, 1 प्लस 1 2 माइनस F1, ये बन गया। माइनस डेल F0 है, डेल F0 अभी आपने लिखा कितना है, ये है इसकी वैल्यू, तो ये माइनस से इंटू भी होगा, तो माइनस का F1 माइनस माइनस प्लस का F0 आ जाएगा, F0 आ जाएगा यहाँ पे, ये भी आ गया। एक डेल फिर लगा है, तो इसको फिर अंदर भेजे सभी में, तो इसमें फिर डेल का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बनेगा ये F3 माइनस F2 माइनस, चलो F1 में डेल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बनेगा F2 माइनस F1, तो प्लस का F1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर से माइनस है, इसमें भी बाहर से माइनस है, वही सेम चीज यहां पर भी हो जाएगी, F2 माइनस F1 है तो प्लस का F1 आ जाएगा। ये F0 में डेल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बनता है F1 माइनस F0। तो सारे डेल सॉल्व हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, देखो ठीक है बच्चों, सारे डेल सॉल्व हो चुके हैं। तो अब एक एक करके F3 F2 कितने हैं, ये F2 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 तीन बार F2 आ चुका है, तो F2 की वैल्यू आपको दे रखी है 8 है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना 24 हो जाएगा माइनस का, और F3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है, तो ये 12 हो जाएगा, माइनस F2 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 24 हो रहा है, क्योंकि F2 की वैल्यू बच्चों 8 है, तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 24 हो गया, दो बार F1 लिखा गया है, F1 की वैल्यू 6 है, तो 6 को 2 से इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा, और माइनस का F0 है, F1 तीन बार है, अच्छा एक है, सॉरी F1 तीन बार है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा ये, और एक F0 आया है, F0 आपके पास -3 है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, ठीक हो गया। तो 18 और 12 मिला के 30 हो जाएगा, 30 में से 24 माइनस करना 6 आएगा, 6 में 3 जोड़ देना 9 आ जाएगा, इसका सही जवाब, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा कैसे करा करके, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सबके समझ में आई बात। अब अगला क्वेश्चन, लिखा है डेल tan इनवर्स x क्या होगा, डेल tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, तो डेल का मतलब h के टर्म में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स x हो जाएगी। अब तो सबके समझ में आ रही होंगी ये बातें, यहाँ आइडेंटिटी लगा देना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, कोई फॉर्मूला होता है ना, बताओ क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये क्लास 11th 12th में फॉर्मूला है, 12th क्लास में, ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो बस यही इस्तेमाल कर दिया, क्या बचा tan इनवर्स x प्लस h माइनस x, ये x है ये y है, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, x प्लस h इंटू x, तो बचेगा tan इनवर्स, ये दोनों कट गए, h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स आंसर। अगर वन डिफरेंसी के लिए पूछा तो ऊपर 1 लिख देना, नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन, फिर एक इंपॉर्टेंट सवाल दे रहा हूं आपको, देखो जो पूछे जा सकते हैं, हाँ ऊपर देखो जैसा ऑप्शन में है वैसा
वो तो आपकी मर्जी है। तो जनरल अगर h के टर्म में लिखा है तो आप h के टर्म में ये आंसर है, अगर 1 या 2 या 3 के टर्म में तो वैसा डिफरेंस h की जगह रख देना है, ठीक है। ये एग्जाम का कॉन्सेप्ट है। अगला एक क्वेश्चन है 10 to the power 10, तो 1 minus ax 1 minus bx square into 1 minus cx cube की वैल्यू क्या होगी? इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? आपके पास ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 10 फैक्टोरियल, दूसरा ऑप्शन है ए बी सी डी, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी डी इंटू 10 फैक्टोरियल और चौथा ऑप्शन है 0। सही जवाब क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में। कुछ दिमाग का इस्तेमाल करिए, सब लग रहा? अरे बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत आसान सवाल है। डेल की पावर 10 1 माइनस ax 1 माइनस bx स्क्वायर 1 माइनस cx क्यूब 1 माइनस dx की पावर 4, इधर डेल की पावर 10, ये चार ऑप्शन लिखे गए हैं। लगाओ लगाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो। फैक्टोरियल नोटेशन का ही सवाल है, उसी का सवाल है ना फैक्टोरियल नोटेशन का। तो फिर आप मतलब कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये किस चैप्टर से है, मतलब कौन से टॉपिक से है करके, जो जितना अभी तक पढ़ाया है ना फैक्टोरियल नोटेशन का है। बस तो लगा दो इसमें दिमाग। कौन सा? 3 वाला? हाँ, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका सही जवाब है, ठीक है बच्चों। ऑनलाइन जो भी बच्चे देख रहे हैं, देखो इसका सही जवाब ये है ABCD इंटू 10 फैक्टोरियल। क्यों है? अब आप देखो ना, यहाँ क्या लिखा है मैंने, डेल की पावर 10 लिखा हुआ, डेल की पावर में 10 है। इसका क्या मतलब है कि 10 से छोटे जो भी x की पावर, जैसे कहीं पर 9 आ गई या 8 आ गई या 7 आ गया, जो भी 10 से छोटे होंगे, उन सभी का जब डेल निकालोगे पावर 10 में तो 0 हो जाना है, 0 हो जाना है ना। क्यों? क्योंकि डेल की पावर n प्लस 1 x की पावर n की वैल्यू 0 होती है, ये तो बताया है। तो अब यहां पर देखो, जैसे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, कॉमन सेंस से लगाना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, कॉमन सेंस नाम की जो चीज है उसका इस्तेमाल करना है इधर, ठीक है। आप वही 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सभी को 1 ही आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो डेरिवेटिव 0 चला जाएगा। जब आप मतलब आपस में x वालों को मल्टीप्लाई करने लगोगे ना, ax से 1 को इंटू होगा, जिस समय एक बार x की पावर 1 मिल जाएगी, एक बार जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 1 3 मिलेगी, फिर इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो और ज्यादा मिलेगी। तो उन सभी में जो जब तक पावर 10 नहीं आएंगी x की, उन सभी का डेल की पावर 10 निकालोगे तो 0 होगा, ठीक है। लेकिन एक टर्म ऐसा भी आएगा लास्ट में, जब मल्टीप्लाई करोगे तो जब ये और ये और ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे 4 नंबर ना, तो देखो पावर 4 और 3 7 2 9 और एक पावर इसकी 10, तो x की पावर 10 बन रही है यहाँ पर। जब x की पावर 10 बन रही है तो साथ में इनके कोएफिशिएंट ये -d -c -b -b -a,
4 बार माइनस आया है तो ए बी सी डी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। मैंने सबसे बड़ी पावर मल्टीप्लाई करा दी है। अब इसके अलावा बाकी मल्टीप्लिकेशन में पावर 10 से कम होगी और उन सभी का जब डेल की पावर 10 आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 होगा। केवल डेल की पावर 10 इसका कैलकुलेट हो पाएगा। ठीक है, तो जब इसका कैलकुलेट करेंगे डेल की पावर 10 तो ये एबीसीडी तो बच्चों कांस्टेंट नंबर है और डेल की पावर n x की पावर n का मतलब बताया आपको n फैक्टोरियल होता है। n फैक्टोरियल होता है ना, ये तो बताया था। ठीक है, n फैक्टोरियल इनटू h की पावर n है। यहाँ h के टर्म में ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, तो दैट मींस h को 1 कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ n सब n फैक्टोरियल लिखा है तो n की जगह अपना 10 चल रहा है तो इनटू 10 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर हो गया। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके सवाल का जवाब देना टॉपिक पर बेस्ड। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लें बाकी बच्चे जिन्होंने नोट करना है। तो इसका सही जवाब होगा एबीसीडी इंटू 10 फैक्टोरियल। नोट करें, फिर हटा देंगे। हो जाएगा। जल्दी नोट करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और है इस चैप्टर का, बताओ इसे। चलिए, अगला क्वेश्चन है if u0 equals to 3, u1 equals to 12, u2 equals to 81, u3 equals to 200 and u4 equals to 100, u5 equals to 8, then find the value of del to the power 5 u0। डेल की पावर 5 u0 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 557, दूसरा है 2024, तीसरा ऑप्शन है 755, ऑप्शन नंबर 4 है 0। ठीक है, तो बच्चों देखो थोड़ा सा डाटा मैंने कुछ ज्यादा बड़े लिखे हैं आपके पास, आपके लिए सवाल में और भी छोटा भी बन सकता है ये सवाल है। तो 2-3 नंबर लिखे, डेल की पावर 5 की जगह डेल की पावर 3 लिख दिया जाएगा, तभी क्वेश्चन हो जाएगा। 5 जानबूझ के मैं लिख रहा हूँ, ये सवाल एग्जाम में डेल की पावर 4 डेल की पावर 3 ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। चलिए डेल, अब सॉल्यूशन क्या कैसे करते हैं ध्यान रखें। डेल की पावर 5 का मतलब क्या है? u0 का मतलब बच्चों, डेल का मतलब अभी आपने e और डेल के बीच का रिलेशन देखा था, e = 1 प्लस डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? e - 1 की पावर 5 u0। अब आपने e - 1 की पावर 5 खोलना है, कहां से खोलेंगे? बाइनोमियल थ्योरम से। इससे मैं 5 जानबूझ के लिया। ठीक है, तो क्यूब का फॉर्मूला इजीली रन लग जाएगा। अब मतलब ये भी सिचुएशन बनती है कि बाइनोमियल थ्योरम भी अप्लाई हो। ठीक है, हाँ कैसे इसको? हाँ वो u1 - u0 वो कर सकते हैं, लेकिन अगर बाइनोमियल लगा देंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, बाइनोमियल लगा के ये जल्दी खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको डेल u0 का मतलब u1 - u0 फिर डेल दोबारा करेंगे तो जो u1 - u0 आया तो u1 वाले u2 - u1 बनेगा, फिर u0 वाला, फिर अब ये 5 बार करना है प्रोसेस। वो इससे पहले वाला 3 ही बार था, तो फटाफट हो गया है ना। इसलिए मैं इसे बाइनोमियल लगा दे रहा हूँ, तो बाइनोमियल से एक लाइन में खत्म हो जाएगा अगर आप बाइनोमियल लगा दें, या फिर आप पहले वाले मेथड से भी इसे कर सकते हैं, आपको पता है कैसे करना है। ठीक हो गया।
दूसरा एक तरीका हमारे पास बाइनोमियल भी है। बाइनोमियल का यहाँ पर फॉर्मूला भी आप जान लोगे, क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन या 1 माइनस एक्स की पावर एन को कैसे बोलते हैं बच्चों, कैसे बोलते हो, याद है भाई? बाइनोमियल में 1 प्लस एक्स की पावर एन या 1 माइनस एक्स की पावर एन को, या a प्लस बी की पावर एन और a माइनस बी की पावर एन का फॉर्मूला याद है? क्या होता फॉर्मूला 1 प्लस एक्स की पावर एन, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस 4, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जब आप इसे ओपन करते हैं तो बच्चों ये nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस n4, ये प्लस माइनस में खुलता है, ठीक है। और a प्लस बी की पावर n, देखो nc0 a टू द पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b की पावर 1, ये फॉर्मूला है, ऐसे ओपन होता है। फिर nc2 a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर, nc3 a टू द पावर n माइनस 3 b की पावर 3, ऐसे आगे को बढ़ता जाता है फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसे a माइनस b वाले में प्लस माइनस अल्टरनेट लगते जाए, ये पहला प्लस फिर माइनस, अगर यहाँ माइनस का फॉर्मूला होगा तो माइनस प्लस फिर अगला माइनस, ऐसे चलता रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। प्लस माइनस ऐसे चलेगा नेगेटिव वाला, a माइनस बी की पावर n वाला, ठीक है, समझ गए? तो यही लगा दो a माइनस बी की पावर n, ये a है ये b है, ठीक है। तो पहला क्या आएगा, देखो nc0 यानी 5c0, nc0 बच्चों 1 होता है, ये मैं बाइनोमियल में भी पहले बैच में पढ़ा बताया था, nc0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, nc1 की वैल्यू n होती है, ठीक है। nc2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है, nc2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको ओपन करो, चलो कंप्लीट करते हैं तरफ से, ओपन करेंगे तो पहला क्या बनेगा nc0 5c0, ये a है बच्चों, ये b है, a टू दी पावर n की जगह 5 है, b की जगह आपका 1 है, 1 की पावर जो भी करोगे 1 ही आएगा, इंटू यू नॉट, ये है ना, या खोल लो बाद में यू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। nc0 a टू दी पावर n माइनस 1 b की पावर 1, पहला टर्म क्या लिखा था मैंने, nc0 a टू दी पावर n b टू दी पावर 0 बोला था ना, nc0 a टू दी पावर n b टू दी पावर 0 माइनस nc1 n की जगह 5, a टू दी पावर a की जगह e है, इसकी पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 4, b की जगह 1 है, 1 की पावर b की पावर 1 हो जाता है, तो ये बाद वाला 1 ही रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, प्लस nc2 e टू दी पावर a टू दी पावर n माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 3, और फिर माइनस 5c3 e टू दी पावर कितना आ जाएगा, 3 के बाद 2 बनेगा यहाँ पे, है ना, nc0 a टू दी पावर n b की पावर 0, nc1 a टू दी पावर n माइनस 1, nc2 a टू दी पावर n माइनस 2, nc3 a टू दी पावर n माइनस 3, nc4 a टू दी पावर n माइनस 4, 5 माइनस 4 1, प्लस फिर क्या है माइनस nc 5c5, और nc n तक की कोई भी फॉर्मूला खोला जाता है, ठीक है। और e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, और यहाँ बाहर से u नॉट लिखा गया, बस ये बाहर से कितना लिखा है, u नॉट लिखा हुआ बच्चों, ऐसे लिख दिया इसको, ठीक हो गया। तो अगर फटाफट बाइनोमियल का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस में होंगे तो फिर फटाफट हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये nc0 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, e की पावर 5 u नॉट का मतलब है कि इसमें ये जो 0 लिखा है इसका मतलब होता है इसमें अगर पावर 5 करना है तो 0 में 5 बढ़ा दो, 0 प्लस 5 कर दो, 5 का डिफरेंस कर दो आगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 5c0 u 0 प्लस 5 5 बन जाएगा, इस फंक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। 0 में 5 ऐड कर दो, e की पावर 5 का मतलब 0 प्लस 5 हो जाएगा, e का मतलब क्या होता है, e की पावर n का मतलब x में n बढ़ा रहे होते हैं ना, बढ़ा रहे होते हैं ना, वही चीज हो, यहाँ 0 में n की जगह 5 है तो 5 बढ़ाओ, ठीक है, माइनस 5c1, ये 4 लिखा है तो 0 में 4 बढ़ाओगे तो कितना आएगा, u 4 हो जाएगा, प्लस 5c2 आप लोग जानते हैं कितना होता है, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से खोलते हैं, e की पावर 3 है तो 0 में 3 बढ़ाने से 3 हो जाएगा,
माइनस 5c3 e की पावर 2 में 0 बढ़ाने से 2 हो जाएगा, 5c4 0 में 1 बढ़ाने से 1 हो जाएगा, और माइनस ncn आपका 1 हो जाता है बच्चों। तो लास्ट में ये u नॉट बचेगा, क्योंकि nc0 भी 1 होता है, ncn भी 1 होता है, ठीक है, ये भी अपना 1 ही होता है, तो इसलिए u5, ठीक है। u5, u4, u3, u2, u1, u0 इनकी वैल्यू यहां से उठा के यहां रखो और आपको सही जवाब मिल जाएगा कितना आएगा भाई, ठीक है। ये nc0 1 हुआ, nc1 n होता है तो 5c1 को आप 5 लिख देना, nc2 10 के बराबर होता है तो इसकी जगह आप 10 कर देना, nc3 भी आपका 10 होगा, 5c3 भी 10 होता है, देख लेना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कटा, 2 फैक्टोरियल से 4 को काटेंगे तो 2 आएगा, 5 टू 10 आएगा। ये NC3 वाला फॉर्मूला जिसको याद नहीं होगा वो ये लिख दिया, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, कभी बचपन में आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसलिए NC2 और NC3 जो होते हैं अपने 10 के बराबर होते हैं, तो इसकी जगह भी 10 आ जाएगा, ठीक है। NCn माइनस 1 N5C4 फिर से 5 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली NC1 और सॉरी 5C1 और 5C4 बराबर होंगे, क्यों होंगे, इसके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ोगे तो वहां पर फॉर्मूला है, देखो ये NCR बराबर NCn माइनस R, ये दोनों बराबर होते हैं। जब पढ़ाऊंगा तब ये बताऊंगा वहां पर, इसमें बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स है वहां पर के लिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, है ना। NCR इक्वल टू NCn माइनस R बराबर होता है, इसलिए NC वहीं से तो लिख रहा हूँ, सीधे सीधे बिना कैलकुलेट किए 10 लिख दे रहा हूँ उसको, ठीक है, उन्हीं ट्रिक की वजह से, फिर आप भी करेंगे। तो अब इनकी वैल्यू रख देना, ऊपर वैल्यू डालेंगे तो सही आंसर शायद इसका आएगा 755, इसका सही जवाब होगा। तो आज की क्लास में यहीं तक, कल इससे बाद आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, एरे में। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लास समझ में आई होगी, सवाल जो भी थे, जो कल टॉपिक पढ़ाया था एक्सप्लेन किए थे उनसे रिलेटेड आज ये क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो बाकी क्लास कल करते हैं, सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को भी से भी ये उम्मीद करेंगे कि वो घर जाके जरूर, सॉरी घर ही में है वो, तो घर में मतलब रिवाइज जरूर करें, रिकॉर्डिंग आपके पास है, इनको नोट भी करते रहें, कॉपी पे नोट भी करें और बार बार पढ़ें, बार बार सुने, सुनने में उससे भी बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। इस समय थोड़ा सा एकदम बहुत सारी चीजें आप सारे सब्जेक्ट सुन ही रहे होगे ना दिमाग तो थोड़ा प्रैक्टिस अब करना आप ही को है, जैसे भी करो, जैसे भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जहाँ हम लोगों की मदद है कि सर कैसे करें क्या करें, तो अगर कहीं जरूरत पड़े तो आपसे पूछ भी लें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे कि इसको ऐसे मैनेज करें, ठीक है, वहाँ आपकी मदद कर देंगे।